भैया निरहू भैया हैं और निरहू भैया पूरा ताकत झोंक दे हुआ और घर घर समझ लो एक एक के सेल्फी दे दूंगा खुद है और यो मांगा दूंगा कि एक सेल्फी खिंचवावा 5 छोड़ दीवावा हो कि नहीं। सबसे बड़ी बात ही है हाँ कि पहले जनता के ही रहे कि जहाँ शूटिंग होकर आवे और सब लोग बोले कि तनिया को सेल्फी दे दा। हाँ हाँ अब देखा मोदी जी का कमाल की हमके खुद भेज दिलो कि तू खुद जाके सबका सेल्फी निकाला तो हम उन्हें लोग मोबाइलवा लेके उन्होंने लोग सेल्फी खींच देला हाँ। और उनके दिलों में हम आई, उनके मोबाइलों में हम आई, उनके व्हाट्सएप पे भी फेसबुक पे भी सब जगह हम आई। और काहे कि हम यही रहीला और हमें लोग से कहले रहनी कि हमके अगर मौका मिली तो हम यहीं रह के काम करब। तो यहाँ रह के देखा ई सड़कियों बना देनी हाँ। यही विधानसभा में 2-3 फिल्मियों बना देनी। क्या बात है। तो यहाँ मतलब यहाँ पे कहा शूटिंग भी चला था और हैं सिनेमा और पब्लिक के साथ सेटिंग भी चला था पूरा एकदम। काहे कि जनता जो है जनता एकदम त्रस्त हो गई रहे कि जेके सांसद चुना वो केहू लोग हो न कर आजमगढ़ में। हम कहनी कि अगर हमके चुनबा लोग तो हम रहब। तो विपक्ष वाला कुल कहना अरे वो हीरो भाग जाई तो हम भगली ना। हमके मोदी जी भी और योगी जी भी यह राय देना कि तू आजमगढ़ में रह के अपन काम करा, शूटिंग करा और जनता जो नावा लेके वो पत्र भेज दा यहाँ से हम तत्काल पास कर देवली। आजमगढ़ एकदम चमके लगी और जितना वादा कहीं लोग सब चमका देना आजमगढ़। तो निरहू भाई बतावा कि एदा बारी तो लोग कहते हैं कि एदा बारी इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूत बन गया हो। यहाँ हम अभी बहुत जन इस बात के लिए करना गुड्डू जमाली चल गए वहाँ मामला सब हेर वर हो जाई का और फायदा मिला था। अच्छा गुड्डू जमाली के गईले ही फायदा भला कि वो जितना लाभार्थी हुआ वो सब ना हमन के साथे आ गई ना। काहे कि गुड्डू जमाली रहना तो थोड़ा उन्होंने के घेरत रहना। अच्छा अब वो चल गई ना मैदान में से। अच्छा तो पूरा मैदान में खाली हो गया। अब तो मतलब जौन पहले हमारे साथे लोग रहना उतर रहे कहीं ना। अब जौन गुड्डू जमाली के सथवा रहना वो कुल हमारे साथे आ गई ना। वो आएगी ना। और जौन लोग देखना कि 19 में अखिलेश यादव की जीता उन्होंने लोग तब वो भाग गई ना। 22 में धर्मेंद्र हरना तो वो भाग गई ना। हम 19 में हरनी तब वो यही आजमगढ़ में रह के काम कईनी और जब 22 में जीतनी तब वो यहीं रह के काम करत हई। तो वो जौन जौन आदमिया उनके संगे रहा सपा वाला वो कुल आएगी ना हमारे संगे। मतलब जितना प्रधान बीडीसी जितना ब्लॉक प्रमुख सब केहू कि भैया तू तो यहाँ रहत बड़ा काम करत बड़ा कोनो हमन की जरूरत बा तो से मिल लेते हैं जा। वो लोग तो 3 दिन वाला नेता हुआ 3 दिन में भाग जी। 3 दिन खातिर आल ना धर्मेंद्र और 3 दिन में गई ना। हमन यही लगल बानी जा तब जनता ऐसे हमन के साथे है वो लोग आगे ना हमन के साथे। तो मतलब अब कोनो चिंता की बात नहीं हो। अब कोनो चिंता ना। सबसे बड़ बात कहा कि मोदी जी इतना बढ़िया काम के लिए हो ना कि कोनो गांव ऐसा ना होई जो ने गांव में मोदी जी का योजना ना पहुंचल होई। देखा शौचालय कुल बन गल ये सब मोदी जी का देन है। पक्का घर सबकर बन गल गरीब का ये सब राशन वोसन सब मिलत है सबके। तो जनता यह चाहते ना कि भैया ऐसा ना सरकार रहे जो जनता का काम करे। बाकी पहले तो लुटेरवा को लूट लूट के धैले रहना। अभी देखा एक थोड़ा लगल गिनाए पैसा मशीन आप है लगल मतलब बंद हो गई मशीन इतना पैसा चोरा के धैले रहे। तो ये कुल चोरकट हो कुल वह कुल पैसा निकाल निकाल के मोदी जी अब खाता में किसान के भेजत बाना। अब हमान जब छोट रहनी या तो हमार बाबूजी 2000 की नौकरी करे खातिर यही जैसे चल गल ना कलकत्ता। काहे कि वो 2000 रुपया रही तो खाद हुई और जुताई हुई। लोग कैसे खड़ा है। हाँ अरे ये लोग है ना ठीक है। हाँ ठीक है। तो 2000 रुपया कमाए खातिर बाबूजी के हमारे वहाँ कलकत्ता जाए के पड़ल। अब हमारे बाबूजी जैसन किसान लोगन के खाता में 2000 मोदी जी खुद भेज देते हो ला तू जोताइयो कला अपन बोवाइयो कला खदियो को पैसा लेला तब क्यों बैठल मिला तो सब घरे बैठल बैठल मिला था। और सबसे बड़ बात कहा कि जो लड़का हो जो पढ़ल लिखल लड़का हो उनके खातिर यो योजना लिया देना कि भैया तो के पढ़ लेला 1-2 लाख रुपया चाहिए रोजगार कर खातिर तो लेला करा और मोदी तो हर गारंटी ले लेत हुआ तो के ब्याजो ना देवे क्या सब्सिडियो मिली। तो ऐसा नहीं तो चाहत रहा हमन के। राम पे आपने बड़ा बढ़िया जो है गाना बनाया था तो उसको सुनाइए जरा सा। बड़ा ललकार रहे थे आप। हाँ राम देखिए राम जो है ये पूरा ब्रह्मांड ही राम है जी। और जो लोग उस बात को नहीं समझ रहे थे तो उनके लिए मैंने बनाया था जी। कि नए भारत का नव युग में नया निर्माण
का निर्माण छोटी मोटी घटना नहीं है। जी जी ये नए भारत के नए निर्माण की घटना है। तो नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर, ये विकसित भारत बनेगा ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है मंदिर। सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे तो 100% बनेगा, और इसका नमूना देखना है तो राम मंदिर जाके देख लीजिए। नीरज भाई, आपको कभी लगता नहीं, जैसे जनता तो आपको बहुत प्यार दे रही है, वो हम देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं तो वो भी दिख रहा है, लेकिन पुराना दिन ऐसा था अपना आराम से आप यहाँ कहीं विदेश में शूटिंग करत हुआ, कहीं मॉरिशस चल गई, कहीं समुंदर के किनारे घूमत है, यहाँ देखत हुआ सड़क किनारे यार गेहूं का बाल दिखाता, यार गेहूं का बाल दिखाता, और सामने लिप्टस का पेड़ दिखाता, यहाँ बगल में हमारे अध्यक्ष जी दिखाता हूँ। और मैं कहा ना कि हमार माई हमके एगो बात कहलस, हाँ कि देख बेटा तू गरीब का लड़का हवे, और गरीब का लड़का हवे, जनता तो के इतना ऊपर उठा देलस कि तो के गायक बना देला, हीरो बना देला, कुल कह देला, तो अब वो जनता का सेवा कर। और माई का बात हमारे खातिर सबसे ऊपर होला। माई जब कह देलस कि बेटा ये कर, तब वो कर ही के है, चाहे जैसे हमके बम्बई छोड़े के पड़े, फिल्म छोड़े के पड़े, कुछ छोड़े के पड़े। माई कहलस कि गरीब का लड़का हवे, गरीब तो के बनौले हो, गरीबन के सेवा कर। तो आ गए नहीं आजमगढ़, और फिर गरीब लोग के सेवा में लग गए नहीं हम। हमें याद हो जब आप मुख्यमंत्री से मिले गए लला, पहली बार जब चुनाव लड़े का वक्त रहल, तो मुख्यमंत्री जी से मिल के अला, ओकरे बाद चर्चा शुरू हो गल कि भाई निरहू जौन हो अब राजनीति में आ जाइए हैं। मुख्यमंत्री जी ऐसा घुट्टी बताऊ ना कि वो सब एकदम खटाक से मामला एकदम तुरंत तय हो गल कि नहीं अब लड़ाई के हो। हाँ, मुख्यमंत्री जी हमसे उनकर मुलाकात हमार भइल रहे बम्बई में। अच्छा, एगो कार्यक्रम चलत रहे और उनमें हमके सम्मान मिले वाला रहे। मुख्यमंत्री जी भी रहना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी भी रहना, और वो लोग जब हमके सम्मानित कही ना, तो महाराज जी हमके देखते कहना कि आप आइए लखनऊ, आपसे बात करना है। तो हम गई नहीं, और हमसे पूछना कि कलाकार अच्छे हैं, आप अच्छी फिल्म बनाते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, राजनीति में आपका क्या राय है, आप क्या चाहते हैं? तो हम कहनी कि महाराज जी हम तो एक ही चीज चाहते हैं जो पूरा देश चाहता है, कि इस देश के प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी बने। क्या बात है। तो मैं यही चाहता हूँ महाराज जी। तो कहना जब यही चाहते हैं तो चलिए लड़िए। आदेश दे दिए, आदेश दे दिए, लड़ा दिए। तो बोले कि आप जब चाहते हो कि प्रधानमंत्री जी फिर प्रधानमंत्री बने, तो चलिए मैदान में आइए, अब उनकी सेना में आप भी शामिल हो जाइए। तो हम हो गए। घरवा में जब कहला बतौला लोगन के निर्माता, निर्देशक, हीरो हो रहे, इतना लंबा फॉलोअर, बम्बई का, तो के मना के लोग कहाँ जाते हो, वहाँ गांव सरवा चप्पल घिस जाई नहीं, सब बड़ा हमके प्रोत्साहन देलस ना। हाँ, और पूरा फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहना कि अरे यार जब तो के मोदी जी के साथे काम करे का मौका मिला था, तो तू जा लड़ा, और तो चिंता करे की जरूरत ना, जितना फिल्म बनाओगे मन आके वही अजमेगढ़ में बना। और ये भैया कि मतलब हम जब से आए हैं 15 महीना भयल हमके, 15 महीना में कम से कम 10 गो फिल्म आजमगढ़ में बन गई। क्या बात है। वो लोग आवन कौन बनौले जरा बतावा। देखा, हम यहाँ लीडर फिल्म बनैनी, बस एक बाद लीडर बनने के बाद पहला काम के लिए लीडर फिल्म में बना दो, लीडर फिल्म बना देनी। ओकरे बाद मंडप बना देनी, रिश्तों का बंटवारा बना देनी। अच्छा, एगो फिल्म बीचवा में हम हस्बैंड की शादी बतावा, वो बन गई। हाँ। एक बाद फसल बन गई, हाँ। ओकरे बाद माई बन गई, तो पूरा रिकॉर्ड टूट गया पूरा मतलब सारी फिल्म हाँ यही बना देवल जला। और बीचवा में एगो ऐसा कहानी आ गई रहे हाँ। कि देखिए आपका क्रेज देख रहे हैं यहाँ पे, आधा रुका भाई, देखिए ये क्रेज देख रहे हैं आधा आप? आजमगढ़ हाँ। और आधा लंदन में शूटिंग करे के रहे, तो क्या बात, वो कर देनी जा। ए बाबू, साइकिल फेंक के आगे दिखा एकर कैमरा तू वीडियो चालू के लिए चालू करा, इमेज वाला, मतलब फोटो चाहिए ना आपको? हाँ, तब दीजिए, फोटो निकाल देते हैं। वही कमाल है। क्या नाम है तुम्हारा? देखिए 3 आदमी आगे भाई, क्या बात है। वीडियो बनी बा। देख रहे हैं ये निरहू जी की लोकप्रियता, देख रहे हैं कि बच्चे जो है, देखिए आपकी लोकप्रियता ऐसी कि साइकिल दिखा हुआ है वहाँ कुल फेंक दे ले पाया। तो निरहू भाई ये जो 10 पिक्चर बनाए हैं उसमें का कोई लोकप्रिय गाना सुनाइए।
हाँ अभी तो लीडर हो, हस्बैंड है, हाँ हस्बैंड बताया आपने, और कौन बताया आपने? एगो माई फिल्म हाँ बनल है। माई, तो जौने के हो एक बढ़िया गाना सुनावा। बहुत सारा गाना ए घड़ी तो बनल है, एगो तो आजे डबिंग करत रहनी हम। अच्छा ओही में डबिंग भी चला था। डबिंग भी चला था। अरे बाप रे बाप। पहले निकलीला घरे से तो 1 घंटा डबिंग करीला, हाँ पर बाद फिर क्षेत्र में क्या निकलीला बात है, आपने अपना तो- जीवन जो है आजमगढ़ को दे दे दिया। तो उनमें यह गाना रहला कि उनमें हम जब लंदन पहुंचल नहीं हाँ हाँ हाँ। तो लंदन वालन के वो गाना सुनावत हैं हम। अच्छा जहाँ पे जन्मे वीर कुंवर सिंह, जहाँ पे जन्मे वीर कुंवर सिंह, एक एक बलिदानी, भारत से आइल बानी, निरहुआ हिंदुस्तानी। क्या बात है, क्या बात है, भारत से आइल बानी निरहुआ निरहुआ हिंदुस्तानी, है ना। नीरव जी, अच्छा एक हम उस समय सवाल ये पूछ रहे थे कि अभी बहुत सारे काम आपको आजमगढ़ में करने हैं, कौन कौन ऐसा काम तोरे दिमाग में हो जिके तू करल चाहत हुआ? खास कि आजमगढ़ के अगर हम देखी तब पहले हम आते थे तो आने में यहाँ 10-12 घंटा लग जाता था, आज मैं 2.25 घंटे में यहाँ आ गया लखनऊ से, बढ़िया पूर्वांचल एक्सप्रेस से आया, मुझे कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है। इधर से भी आया तो उस समय सड़कें जब कभी आता था तो इतनी गड्ढे, इतने धड़बड़ 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 चलता था, बुरी हालत थी। लेकिन अब मैं देखा कहीं पे भी मुझे गड्ढा नहीं मिला, है ना। इसमें मुझे कोई शक नहीं कि मोदी सरकार ने कमाल का काम किया है और आजमगढ़ के लिए आपने इनिशिएटिव लिया होगा। अब आपके मन में ऐसा कौन कौन सा काम बच गया है जिसको आप करना चाहते हैं? अभी हम लोगों ने महायोजना लागू करवा लिया है। जी तो महायोजना लागू करवाने के बाद ही हम आजमगढ़ को पूरी तरह विकसित बना सकते थे और पूरा उसको चमका सकते थे। तो वो काम हमारा हो गया, मतलब नींव तो हमने रख दिया। वाह अब जो है, क्योंकि ये पहले अगर हुआ होता तो पहले ही आजमगढ़ चमक जाता। जी। लेकिन मैं पहले यहाँ मुलायम सिंह थे, उनके बेटे अखिलेश यादव थे, हैं, और लगातार से परिवार किसी न किसी को, अब आप देखिए इस बार 9 विधानसभा में समाजवादी पार्टी के पास ही तो है, हाँ, हैं? लेकिन वही है कि इतना जब उनके पास है उसके बाद भी यहाँ के लोगों पे भरोसा नहीं है कि अगर आपको मान लीजिए आप बोलते हैं कि एमवाई समीकरण में आपकी पार्टी चलती है तो मुसलमान को तो आप टिकट दे देते हैं, गाजीपुर में दे दिए, आजमगढ़ के किसी यादव को क्यों नहीं देते हैं? तो ये तो यादवों के साथ अन्याय है ना। बहुत सही बात। आप तो बात करने के लिए समाजवादी बने हैं, आप तो परिवारवादी हैं, परिवारवादी पार्टी है आपकी। आपको जहां यादव लड़ाना होता है घर से भेज देते हैं। तो ये तो यादवों का हक छीन रहे हैं ना कि अगर उनके दम पे ही आपकी पार्टी चल रही है तो उनको क्यों नहीं देते हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि आम मुसलमान को आप क्यों नहीं देते, जो आपकी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है उसको क्यों नहीं देते? हाँ, मुसलमान को देते हैं। जैसे आप देखिए उन्होंने दिया, गाजीपुर में दिया, जी। एमवाई नहीं, फैक्टर मैं है। आपसे नहीं, हाँ। मैं यहाँ आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि मुख्तार के गैले से बड़ा असर पड़े वाला। का असर पड़े वाला है? नहीं, अब यह तो हम पूछा थी ना। नहीं नहीं, देखिए क्या है, वो एक कानून की प्रक्रिया है कि अगर किसी पे कोई आरोप है और कोर्ट से उनको सजा हुई थी तो उस प्रक्रिया में वो थे। और देखिए किसी नहीं, का हम बताते हैं, देखिए मुख्तार के ऊपर 61 मुकदमे थे, ठीक है, मुख्तार हार्डकोर क्रिमिनल थे, ठीक है। ये अलग बात है कि भाई वो विधानसभा की प्रक्रिया के तहत उनको चुनाव लड़ाना था, कभी बसपा का दामन थामा, कभी समाजवादी पार्टी का दामन थामा और नेता बन गए, यही तो हुआ ना, और क्या हुआ? तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी चीजें थी कोर्ट में उसको तय करना था। हाँ। कोर्ट ने तय किया, उनको सजा हुई, और अगर उनका निधन हुआ तो ये तो दुखद है किसी भी परिवार में। नहीं, देखिए हम उनकी मृत्यु को लेकर बात ही नहीं कर रहे, वो तो किसी के परिवार के किसी भी व्यक्ति की अगर मौत हो रही है तो वो दुखद है। उसमें दुख जाहिर करना हाँ हाँ, चाहिए। एकदम नहीं, सभी लोग को दुखी होना चाहिए, हम भी इस बात से दुखी हैं कि भाई किसी के लिए भी ऐसा नहीं व्यवहार होना चाहिए। मेरा कहने का आशय एक था कि मुख्तार जिसको कोई महात्मा नहीं थे, उन अरविंद चतुर्वेदी को बताने की जरूरत नहीं है। जी, हाँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, और जो सच है उसको हम आप थोड़ा छिपा देंगे, नहीं छिपा सकते। हाँ। और जनता भी जो है वो अब समझ चुकी है, जान चुकी है जी। कि मोदी जी के आने के बाद जितने भ्रष्ट, लुटेरे, चोर, माफिया, गुंडा जितने हैं सब जो है ठंडा हो गए और हमारा देश जो है तरक्की करने लगा, आगे बढ़ने लगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ने लगा, हमारा आजमगढ़ बदल गया। हमारे आजमगढ़ में जहाँ रोज लड़ाई झगड़ा होती थी अब वहाँ संगीत की पढ़ाई हो रही है, संगीत विद्यालय बनवा दिए हम लोग। क्या बात है। तो यहाँ पे आप कोई बड़ा, जैसे नोएडा में बन रहा है एक बहुत बड़ा फिल्म सिटी बना था,
तोरे मन में हो का कि वो इतना जब 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 तुम यहाँ 10 शूटिंग करत बा तो फिल्म सिटी बन जाए का करे के यहाँ पे एक्ट्रेस और एक्ट्रेसों के घरों दिवावा इतना रहे इतना शूटिंग हो यहाँ हजारों लोगन के रोजगार मिले का करेंगे बिल्कुल मिला था। और केहू एगो फिल्म सिटी बनावला, हम पूरा आजमगढ़ के फिल्म सिटी बना मतलब ई जौन विधानसभा में है जा, अगर यहाँ 2 फिल्म भइल होई तो 2 सदर में भी भइल है, 2 फिल्म और मुबारकपुर में भी कर देनी, 2 फिल्म जो न और सगड़ी में भी कर देनी। तो जितना विधानसभा वो घूम घूम के हम शूटिंग करीला। क्या बात है। हाँ मतलब तू बराबरी का मौका सबके दे सब जगह की भैया यही विधानसभा में शूटिंग होते और यही जनता आवत बा, वहीं खेतवे में लगा देला ऑफिस, कंप्यूटर लेके बैठ जाला पूरा टीम हमार, और जौन पत्र आवला तुरंत दिखाई से टाइप होला और सीधा मुख्यमंत्री जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास। मतलब निरहू जी जो ना लैपटॉप कंप्यूटर सब यही हो, यही थी ना, सब साथ लेके चलल जाला, हमन सब साथे लेके चलल जाला। और जौने बगीचा में शूटिंग होता वही बगीचा में हमारा ऑफिस लग जाला। क्या बात है। और वहीं पूरा आसपास के जनता के पता कि आज वहाँ निरहू शूटिंग करत हुआ, आए के केहू के नाली बा, केहू के खड़ंजा बा, केहू के आवास बा, कौनो दिक्कत बा वहीं लिखवाओ न लोग, हम तुरंत टाइप करीला और तुरंत भेजा जाला, हो जाला फट से। तो निरहू ये बताओ परिवार की कितना समय दे, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज भाई, मेहरारू जाके सबसे पहले कहे तोरे पास तो टाइम नहीं हो, तो के घरे से हम पहले ही निकाल देले भाई हैं हो कि नहीं। अमानो का हालत वैसे ना, लेकिन उनमें एक चीज ही है कि जैसे लड़का बच्चा लोग बड़ हो गई तो अब वो लोग के पढ़ावे लिखावे के बाद वो जिम्मेदारी उठावे के बाद, तो अगर हम यहाँ निकलल हैं कि जनता का सेवा करत बानी, तो वो भी बड़ा जिम्मेदारी उठावत है कि बच्चन के पढ़ावना लिखाना, उनके समझौला कैसे कैसे मना लेला, बड़ा बड़ा कोनो ऐसा राज बा, हमो बताओ, हमनो समझावल जा। नहीं एकर सबसे बढ़िया यह तरीका कि भाई हम तो गरीब आदमी रहनी और हमारे पास तो इतनो औकात ना रहे कि हमें वो साइकिल खरीदी, लेकिन आई जनता जनार्दन जो ने आशीर्वाद देके आई सब कुछ दे देले बा, तो एकर सुख तो हो कि मिलत है, तो हूँ बम्बई में रहत हो और तुम्हार लड़का मुंबई में पढ़त हुआ, तो वो जनता का सेवा भी करे के अगर मौका मिलल है तो हमन के करे के चाहिए। और ये बात पूरा परिवार मन ले हमार कि ठीक है, जो जनता तो के इतना कुछ दे ले ओकर सेवा करा। मतलब ये राज के बात देखा निरहू भाई बता देना कि मेहरारू के हम कैसे समझौली हो ना, जनता का सेवा करब तबे मेवा मिली हो कि नहीं। काहे कि देखा जनता हमन खातिर भगवान है। हाँ। हमन कोनो राजा महाराजा घरे पैदा ना भइल नहीं जा, गरीब के घर में पैदा भइल नहीं जा, यार गाय चरावत रहनी जा सिवान में, और यहाँ से गाना बजाना शुरू करनी जा। अब जनता इतना आशीर्वाद प्यार देलस कि वो हीरो बना देलस। तो सबसे पहला गाना निरहू भाई कौन रहा, कब पुराना दिन याद करत होगा तो का मतलब, जैसे कि सिनेमा में जाए पहले दुनिया भर का हमन जौन पढ़ीला देखीला कि बड़ा संघर्ष रहल, सरवा चप्पल में छेदा हो जाला है, कैसे पहुंचला, एक टाइम खाना खैला, स्टेशन पे सूत गईला, यह जिंदगी रहल हुई। यह जिंदगी रहे, और जिंदगी इतना स्ट्रगल वाली रहे कि जो 2000 रुपया कमाए खातिर हमारे बाबूजी गल न कलकत्ता, वो रिटायर जब हो गई ना तो वापस घर का स्थिति गड़बड़ाए लगल, मतलब कोनो आमदनी का जरिया नहीं रहा, कुछ जरिया ना रहे। और तब 2000 खतों में किसान के नावत रहे और दिक्कत रहे कि भैया अगर खेत में खाद छीटे के बाद के उसे उधार मांगा, फिर धान जब होई और कटाई तो वो पहले ही ओके दे, ओकरे बाद फिर चाउर होई तब बिचाई ओके दे दा पहले, जैसे पैसा ले लेवा और सूद अलग। तो उस सब चीज के मोदी जी खत्म कर देना अब। और उस समय अमन का फिर थोड़ा गायकी वायकी करे लगनी जा, और जनता का खूब प्यार मिलल, खूब आशीर्वाद मिलल, और जनता जो ना खूब एकदम बम बम कह देला और चारों तरफ पूरा एकदम हमारे गाना बजे लगल बजा। और सबसे पहला गाना कौन हिट रहल निरहू भाई? सबसे बड़ा हल्ला मचा, बहुत हल्ला मचेला सुर है कि निरहुआ नाम है, निरहुआ नाम है, आइल दुआरे बानी है देवी माई, रहुआ से आपन का परिचय बताई, चूमे के चाहत खाली पाँव है, निरहुआ नाम। क्या बात है। ई पहला तो हिट गाना रहल। और जब विदेश पहली बार गईला निरहू भाई, कौन सन में गईला, कौन सिनेमा में गईला, और तोरे मन में उसमें का रहा अभी पहला पिक्चर के जो विदेश में शूटिंग कईला, कहाँ गईला? लंदन। लंदन। फिल्म का नाम रहा निरहुआ चलल लंदन।
क्या बात है। काहे कि जो जनता है वह हमके बतावे ले, हम जाइला जब तो वह बतावे ले कि अब कौन फिल्म बनावा। अच्छा। तो एक बार निरहुआ रिक्शा वाला बनल, फिर निरहुआ हिंदुस्तानी बनल, निरहुआ चलल ससुराल बनल। हाँ। तो जनता कलस कि भैया निरहुआ चलल ससुराल हो गल, तनी अब निरहुआ चलल लंदन बनावा। क्या बात है। तो वह बनावे खातिर गलन। तो ओकर कोनो गाना सुनाए दो हमें। हाँ ओकर गाना रहे कि दुल्हिया आई हो लंदन से, क्या बात है। साबुन शैम्पू के हाथ न लगाई, सीधा नहाई चंदन से। दुल्ही आई हो लंदन। क्या बात है। वाह रे वाह रे नीरू भाई। तो अब तो देखा तू लंदन भी होइला, बैंकॉक भी होइला, थाईलैंड भी होइला, कुल होइला हैं। ओकरे बाद आके ही मिट्टी में मतलब भाई तुहार घर तो मूल घर यही हो है ना, और वापस वही जगह आ गिला हैं। वहीं आवे के चाहिए, काहे कि दुनिया में आदमी कितनो पैसा कमा ले, कितनो शोहरत कमा ले, कहीं घूम ले, 5 स्टार 7 स्टार होटल जहाँ ले चल जाए, लेकिन ओके वापस अपने यही मटिये में आवे के पड़ी। क्या बात है। काहे कि हाई जो माटी है यही में पल के, यही में बढ़ के। और सबसे बड़ बात का ना भैया कि जब ऐसे ही खेत में नहर से जब पानी हमके भरे के होकर और पता चले कि पूरा दिन रात मेहनत कैलहू के बाद खेत पर पानी ना चढ़त है, रात भर आदमी जगत रहा, रात भर जगत है, तो वो समय लगा ओई में बीचे में कोई डांड काट दिले तो और झंझट और झंझट। तो वो घड़ी ये मन में होके भगवान अगर कुछ लायक बना देबा तो आई जो तकलीफ है ये लोग का के, जैसे हम इसके सहत हैं आगे लोगन के ना सह देवे के हम काम करब। क्या बात। तो जब सही में भगवान का आशीर्वाद मिलल, जनता का आशीर्वाद मिलल, तब ओकरे बाद मौका भी मिलल। खुद मुख्यमंत्री जी कह देना कि जा तू वहाँ सेवा करा, तब मौका मिल गल। तब अपने जमीन पर आके अपने अब बैठीला, वहाँ पता चला कि शूटिंग होते और और से कोनो बुढ़िया माई आवत बात हमें रोका भाई तनी माई आवत है, लगा था कि हमारे माई आवत है, हमारे चाची आवत है। वो लगला हाँ चाची बताओ, हाँ माई बताओ का भाई। तो बेटा आई दिक्कत है हमार, तो ओके तुरंत वहाँ कि पेंशन रुकल बा, तो हमें लगाओ भाई तुरंत खोज कहाँ रुकल है, तुरंत करवा के पेंशन चालू हो गई। कोनो बुढ़िया माई आवत बा कि बेटा हमारे लड़का का तबीयत खराब है, हमारे पास कहाँ पैसा, हम कहाँ से इलाज कराएंगे, 4 लाख रुपया मांगा था, 5 लाख 10 लाख मांगा था, कुल हमें रुका माई हम वही खातिर आ लें। और यही तरह तुरंत पत्र टाइप करीला मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी के, और 15-15 लाख 10-10 लाख हो गरीब के आगल होकर इलाज हो गल। अब कहत बा कि कितना आशीर्वाद मिला था है? बहुत आशीर्वाद मिलला। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए एगो सांसद के 1 साल में 5 करोड़ मिलला काम करे खातिर के, और हम 12 करोड़ का तो खाली इलाज करवा बनी। 12 करोड़ रुपया यही 1 साल में, काहे कि हम खोज खोज के कराइला। हमके ही ना होला धर्म नहीं दिखता कुछ ना, हम ही ना देखी लगे केहू हमरे लगे आई तो हुई नहीं, हम अपन टीम लगा देला कि गांव में देखा कौन गरीब आदमी है, कौन तकलीफ में है, और अगर उनके इलाज की जरूरत है तो मुख्यमंत्री जी आज तक एक पत्र ना रुकल हुई कि हम केहू के इलाज के पैसा लिखले हो या ना हो, प्रधानमंत्री जी के लिखले हो या ना हो, ऐसा हो ही ना सकेला। तो जब वो आपने भी विश्वास जमा दिया है। हाँ, तो हम गाँव गाँव में लोगन के खोज लेला और उनकर पत्र बना के उनका इलाज हो जाला, वो लोग खुश हो जाला कि भैया चला कम से कम मोदी योगी बाणा तो जान। प्रधानमंत्री जी के का कहबो, एक सुनावा बढ़िया गाना, ओकरे बाद देखा तो आप क्षेत्र आ गए। प्रधानमंत्री जी के तो आज पूरा देशवा एगो गाना सुनावल चाहता है। फिर मोदी सरकार बनेगी, गरीबों की गारंटी है, फिर मोदी सरकार बनेगी, किसानों की गारंटी है, फिर मोदी सरकार बनेगी, युवाओं की गारंटी है, फिर मोदी सरकार बनेगी, अब की 400 पार करेगी, महिलाओं की गारंटी है, फिर मोदी सरकार बनेगी। क्या बात है। देखिए नेता बड़ा वही होता है जो गरीब के दर्द को समझे, उसके दुख उसके तकलीफ को देख के उसमें शामिल हो। और क्या है ना, हम कभी भी सीधी कहानियां पसंद नहीं करते हैं। कहानियां महान तो वही होती हैं जो गहरी होती हैं, घुमावदार होती हैं, और जिसमें ढेर सारे रंग होते हैं। निरहू के साथ भी यही है। निरहू के पास ढेर सारी कहानियां हैं, है ना, इनके पास ढेर सारे सपने हैं, है ना। उसके अलावा इनका
जो पुरातन समय था, तकलीफ में बीता, वो तकलीफ इनको आज भी याद है। उसके अलावा इनको लगता है कि माँ ने अगर मेरे लिए कुछ कहा है तो वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मैं भी यही कहता हूं कि जनता उसी को चुने जो उसके सुख दुख में उसके साथ रहे, जो न जाति देखे न धर्म देखे, जो ये देखे कि उसके साथ कौन खड़ा है, दिन हो या रात, वही देखे। और मैं समझता हूं कि वही आपका सच्चा प्रतिनिधि होगा। तो आजमगढ़ से निरहू के साथ आज इतना ही। फिर हम किसी और शहर में चलेंगे, किसी और संसदीय क्षेत्र में चलेंगे और आपको फिर एक किसी नए नेता से मिलवाएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और आप सब लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज।